हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथाइल कोबालामिन टेबलेट के बारे में। मिथाइल कोबालामिन टेबलेट क्या है, इसके क्या यूजेस है, किन किन बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांड नेम से ये टेबलेट आपको मिल जाती है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो मिथाइल कोबालामिन है वो एक विटामिन B12 ही है, यानी इसको विटामिन B12 भी बोल सकते हैं या फिर मैकोबालामिन भी बोल सकते हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और दोस्तों, ये विटामिन B12 हमारी बॉडी को हमारी डाइट से ही मिलता है। जैसे हम मछली, अंडा, दही, चीज ऐसी चीजें जो खाते हैं उससे ही हमको विटामिन B12 मिलता है। तो जब ये चीजें हम खाते हैं उनसे हमको भरपूर मात्रा में विटामिन B12 नहीं मिल पाता है, तो जिससे हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर विटामिन B12 यानी मिथाइल कोबालामिन टेबलेट को देते हैं। उस समय हमको टेबलेट की जरूरत पड़ती है जब ये सारी चीजें खाने के बाद हमको विटामिन B12 नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मिथाइल कोबालामिन टेबलेट आपको 1500 माइक्रोग्राम और 500 माइक्रोग्राम की दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है, जो मरीज की जरूरत के अनुसार उनको दी जाती है। और ब्रांड नेम की बात करें, ये टेबलेट आपको कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिल जाती है, तो इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। तो उन ब्रांड नेम से आप ये टेबलेट मार्केट से खरीद सकते हैं। जैसे न्यूरोकाइन OD टेबलेट है, मैकोफोल टेबलेट है, मिथाइकोबाल टेबलेट है और मैकोनर्वो टेबलेट है। तो ये कुछ ब्रांड नेम है, इन ब्रांड नेम से ये टेबलेट आप मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूजेस की, किन किन बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो B12 की कमी को पूरा करने के लिए इस टेबलेट का ही करते हैं। यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, विटामिन B12 की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है, तो सबसे पहले होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन B12 की कमी। तो जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसमें थकान महसूस होती है। कोई भी काम करता है तो जल्दी से वो थकान महसूस करता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर के किसी भी अंग पर बार बार दर्द होने लगता है, उसका वजन कम हो जाता है, भूख भी सही से नहीं लगती है और उनको हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और बाल भी कमजोर हो जाते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से यह सारी प्रॉब्लम व्यक्तियों में होती है। तो उस कंडीशन में B12 की कमी को पूरा करने के लिए और इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा मिथाइल कोबालामिन टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथिक की बीमारी हो, इस बीमारी में क्या होता है, उनके हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। ये बीमारी ज्यादातर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें होती है। उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, सुन्नपन रहता है, क्योंकि उनकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें भी ये टेबलेट दी जाती है। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में भी इस टेबलेट को देते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, एनीमिया में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, लेकिन ये खून की कमी विटामिन B12 की कमी से होती है। तो उस B12 की कमी को पूरा करके जो एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के बालों की समस्या, उनके बाल है वो कमजोर हो गए, बाल झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। लेकिन यह टेबलेट तब दी जाएगी उन व्यक्तियों को जो बालों की समस्या विटामिन B12 की कमी से ही हुई है। अगर विटामिन B12 की कमी से हुई है उनको बालों की समस्या, तो ये टेबलेट उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई कारण है उनके बालों को कमजोर होने का, तो तब ये टेबलेट नहीं दी जाएगी, तब दूसरी कोई मेडिसिन उनको देते हैं। सिर्फ विटामिन B12 की कमी से अगर बालों की समस्या, तब ये टेबलेट दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो वैसे तो व्यक्ति की जो समस्या है, उनकी कंडीशन के अनुसार और उनकी आवश्यकता के अनुसार इसका जो डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितना डोज उनको देना है। लेकिन इसका जो सिंपल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 500 माइक्रोग्राम की टेबलेट है वो दिन में 2 बार दे सकते हैं, या फिर दिन में 3 बार भी उसको दिया जाता है। और जो 1500 माइक्रोग्राम की टेबलेट है उसको दिन में सिर्फ 1 बार दिया जाता है। और इस टेबलेट को आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इस टेबलेट को 1 महीने से 3 महीने तक लेना होता है। व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसको दिया जाता है, या फिर उसकी जरूरत के अनुसार उसको ज्यादा लंबे समय तक भी इसको दिया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से इसका यूज नहीं करना है। और दोस्तों, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी ये टेबलेट बिल्कुल
सेफ है, क्योंकि ये एक विटामिन की टेबलेट है, तो उनको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करती है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी यह टेबलेट आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, डाइजेशन जो है वो सही से नहीं होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो इस टेबलेट से आपको हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से आपको दिखते हैं तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी मिथाइल कोबालामिन टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।